ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के, आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकटा रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज। यहाँ के रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा, माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा, साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच थी, के फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे, क्या तो इन्हों कह गए थे, इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्माओं कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना और फिर देखना मालिक क्या आते, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के।